वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको सारी प्रोसेस बताने वाला हूं, ट्राइबल में आपको कैसे ज्वाइनिंग लेनी है। और अभी एक दोस्त ने ज्वाइनिंग ले ली है मंडला से, तो उसके बारे में भी मैंने जानकारी ली है, क्या प्रोसेस रही है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया नहीं किया, वो प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। ट्राइबल वाली प्रोसेस बता रहा हूँ और डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, मेडिकल के बारे में बताऊंगा एंड पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। एक एक करके वन बाय वन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं हम। पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। प्रथम नियुक्ति आदेश आपके पास है। प्रथम पेज आपका नाम है, वो वाला पेज, और एक अंतिम पेज जिसमें अधिकारी के साइन है, सील साइन वहाँ पर हैं, वो वाला। और डॉक्यूमेंट किस क्रम में जमाना है, जो नियुक्ति आदेश आया है आप केवल उसको फॉलो करिए। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है किस क्रम में आपको दस्तावेज़ों को जमाना है, उसके अकॉर्डिंग आप जमा लीजिएगा, ठीक। तो डॉक्यूमेंट के कम से कम 7 से 8 सेट आप बना के रखो। काम आने वाले हैं ये, बहुत मतलब हर जगह काम आएंगे। मतलब आप जो अधिकारी के पास कार्यालय जाओगे वहाँ पर काम आने वाले हैं, और कार्यालय के बाद आप संकुल जाओगे, विद्यालय जाओगे, हर जगह काम आएंगे। इसलिए आप पहली बार में ही 8 के 8 आप वो बना के रख लो, 7 या 8 आप फाइल बना लो। मेडिकल की बात करेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन की बात करेंगे, फिर हम ट्राइबल की बात करेंगे। मेडिकल के लिए आपको 1 दिन का टाइम मिलता है। सिविल हॉस्पिटल जो भी है आपके ज़िले का, आप वहाँ पे जाइए। उस दिन आप मॉर्निंग में 9 बजे के समथिंग पहुँचिए। आप खुद पता कर लें वहाँ पे कि कितने बजे वहाँ पे काम चालू हो जाता है। 1 दिन में काम करवाना है तो आपको सबसे जल्दी पहुँचना पड़ेगा, और भीड़ अभी रह रही है उनमें। अभी जैसे मैंने अपने वहाँ का देखा नरसिंहपुर का, कि अभी पिछले गुरुवार को ना बहुत ज़्यादा भीड़ रही थी। मैंने तो पहले वाले को ही करवा लिया था तो मेरा काम ठीक हो गया था। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बिंदास अपना काम करवा लेना। मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल पुलिस, देखो पहले अपना कार्यालय से अपना ज्वाइनिंग ले लो, उसके बाद मेडिकल पुलिस पे आना। यदि आपको टाइम मिल रहा है बीच में तो आप पुलिस वेरिफिकेशन जाके करवा लो, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या है कि आपको एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। आप अपने वहाँ पे थाने में पता करिएगा, सबकी थोड़ी सी अलग प्रोसेस हो सकती है। जैसे कि मैंने आवेदन पत्र लिखा था, 3 फ़ोटो दी थी, मेरा राशन कार्ड मांगा था, आधार कार्ड मांगा था, शपथ पत्र का भी रहता है, या चालान कुछ कटता है वो भी रहता है। आपके वहाँ पर देख लीजिएगा। मेरा ऑफलाइन बना था, आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। ऑफलाइन क्या है कि थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। आपको जैसे भी करवाना है, ऑफलाइन भी मान्य है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूं कि एक दोस्त ने अभी अपना ट्राइबल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। क्या प्रोसेस रही, 3 सेट बना के लेके जाना था, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि उनसे केवल प्रथम नियुक्ति आदेश मांगा गया और 2 एप्लीकेशन लिखवाई गई। एक उन्होंने रख ली, एक वापस रिटर्न कर दी। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि अब 12 के बाद आइएगा तब आपका पूरा काम होगा, कि अभी जो 12 तारीख की जहाँ तैयारी चल रही है शायद उस वजह से उन्होंने अभी पूरा काम नहीं किया है। तो सबसे पहली बात जो ट्राइबल वाले चिंता कर रहे हैं कि 9 तारीख लास्ट है, अंतिम दिवस है, आप इसको अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नियुक्ति आदेश अभी आए हैं कि आपको केवल 2 दिन का समय दिया जाएगा। क्या 2 दिन में ही आप सारे के सारे 11-12 हज़ार जितने भी हैं सभी के सभी क्या अपना वेरिफिकेशन करवा लेंगे? पॉसिबल नहीं है भाई, 11,000 लोगों का पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दो कि आपको 9 तारीख को ही करवा लेना था, ठीक है। ये कोई ज़रूरी बात नहीं थी। मेन चीज़ है कि बिंदास आप प्रोसेस में लग जाओ, ज्वाइनिंग ले लो। तो उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई है कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। आपकी जो भी मतलब नियुक्ति का जो माना जाएगा आज की डेट से माना जाएगा। तो वो चीज़ें हो गई। सीनियरिटी का थोड़ा वहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है जब आप जल्दी ज्वाइनिंग करते हैं। सीनियरिटी बाद में काम आएगी, ट्रांसफ़र वगैरह में काम आएगी, और जब आप हेड मास्टर वगैरह या प्रमोशन होगा तब आपको ये सीनियरिटी आपको हेल्प करती है। इसलिए जल्दी ज्वाइनिंग करने से बस इसलिए लोग जल्दी जाते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग नियुक्ति जल्दी से जल्दी वहाँ पे हो जाए, शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। तो वहाँ पर मंडला का यही था। अभी मांगा नहीं गया है, बोला है कि अब 12 के बाद आना। लेकिन आप अपने स्तर पे एक बार और पता कर लेना। मैंने हालांकि अच्छे से कंफर्म किया हुआ है। मेरी क्लासमेट ही है, उससे ही मैंने बात करी थी। तो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उससे मतलब यही चीज़ें मांगी गई थी। प्रथम नियुक्ति आदेश, 2 एप्लीकेशन लिखवाई थी, मतलब नियुक्ति आदेश की फ़ोटोकॉपी, और मतलब 2 मांगे थे वो, ठीक है। 2 सेट टाइप के बने थे, उनमें डॉक्यूमेंट नहीं लगवाए थे। उन्होंने बोला कि हम आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, आपकी नियुक्ति आज की दिनांक से मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करवा ली हैं, बिंदास हो गई हैं। तो आप लोग भी दूर जा रहे हो तो चले जाओ, ये नहीं कि हम 12 के बाद करवाएंगे, हम लेट। भाई जितना आप देरी करोगे उतना नुकसान आपको ही होने वाला है। बाद में सीनियरिटी का जो अभी फ़ायदा मिलना है वो आप अभी ले लोगे तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। बिंदास जाओ, आप जितना काम हो रहा है आप करवा लो। मुझे पता है जो दूर जा रहे हैं असली समस्याएं उनको आ रही हैं। अभी मैंने एक चीज़ गौर करी है, जो बहुत दूर जा रहे हैं ना, उनकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। और भाई होती भी है, मान लो कोई 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जा रहा है, पूरा का पूरा माहौल अलग, वहाँ का पानी अलग है, मतलब सूट नहीं कर पाती हमारी बॉडी उन चीज़ों को, एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा अलग रहता है। तो आराम से पहुंचो वहाँ पे, चीज़ों को आप करवाओ, लेकिन टाइम रहते करवा लो। जितनी प्रोसेस आपकी हो रही है आप उतनी करवा लो, क्योंकि कार्यालय में तो काम लगा है। मंडला में एक विद्यालय में हुए थे, उनके जो कार्यालय था ना जनजाति वाला, वहाँ पे नहीं हुए। एक स्कूल था, वहाँ पर 10 से 12 पैनल बना दिए गए थे। तो अलग अलग पैनल में आपको भेजाया जा रहा था कि भैया आप इस वाले पैनल से अपना काम करवाओ, आप इस वाले से करवा लो। ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि मंडला में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन होना है। ट्राइबल में जो ज़िले हैं ना उनमें बहुत सारे, जैसे कि और भी ज़िले हैं जिनमें 1000-1500 लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो एक पैनल तो कर नहीं पाएगा, तो 10-12 पैनल बना दिए गए हैं अलग अलग। आप जिस भी पैनल के पास आपको भेजा जाए आप वहाँ पे जाओ, उनसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ। यदि वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो आप ज्वाइनिंग ज़रूर ले लो। वो आपको एक आवेदन टाइप का कुछ दे देंगे कि हाँ भैया आपकी नियुक्ति हो गई है। अब संकुल और विद्यालय जाने का हम आपको बाद में बताएंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। उस प्रोसेस को उन्होंने थोड़ा सा रोक दिया है, क्योंकि 12 का जो प्रोग्राम है उसके वजह से वो लोग अभी थोड़ा वहाँ बिजी हैं, लेकिन आपका काम कर रहे हैं, आपके काम को रोका नहीं है। आप जाओ, जितनी प्रोसेस आपकी हो रही है वो करवाओ। मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन आप नियुक्ति के बाद करवा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में भी दे सकते हो, 15 दिन का बोला जाता है, आप थोड़ा और भी लेट दे सकते हो। मैंने पता किया था, ये तो संकुल में देना रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा लेट हो जाता है, चल जाता है, हालांकि 15 दिन में आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया, सेट आप रेडी रखो। ये नहीं कि वहाँ पे केवल इतना मांग रहे हैं तो अभी हम इतना लेके जाएं, नहीं, आप अपने तरफ से सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो। वो जितना मांग रहे हैं अभी उनको उतना दे दो, क्योंकि अलग अलग ज़िले की प्रोसेस अलग हैं। भाई वहाँ का मंडला का थोड़ा अलग रहा, 1-2 ज़िले और हैं वहाँ पर पूरा ही डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रोसेस में आपको हर एक ज़िले में अंतर देखने को मिलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो, लेकिन आप टाइम पर वहाँ पर पहुँचो और ज्वाइनिंग ले लो, ठीक है। ये जितने जल्दी आप करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और भीड़ की तो ऐसी बात है कि इतनी ज़्यादा रहेगी नहीं, क्योंकि पैनल अलग अलग बट जा रहे हैं, लोग अलग अलग बट जा रहे हैं, अलग अलग पैनल में जा रहे हैं, तो आपको वो वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वाली प्रोसेस आपको मैंने बता दी है। बिंदास आप टाइम पर पहुँचिए, अपनी प्रोसेस को पूरी करवाइए। और जो रिज़ाइन दे रहे हैं किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में, तो वो अपना काम भैया NOC वाला थोड़ा जल्दी करवा लें, क्योंकि समय को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपनी प्रोसेस को बिंदास चालू कर दें ट्राइबल वाले। और जो प्रोसेस DPI वालों की हुई है वही ट्राइबल की है। थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी ना जो ऑफिसर्स लोग हैं वो थोड़ा सा बिज़ी चल रहे हैं, अभी उन्हें दूसरी व्यवस्थाओं में लगा दिया गया है, उन्हें दूसरी व्यवस्थाओं को देखना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने में थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं। लेकिन आप लोग टाइम पे पहुँचो, अपना काम करवा लो, टाइम पे चीज़ें करवाओ, ज्वाइनिंग लो। 7-8 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप विद्यालय ज्वाइन कर चुके होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, आगे चल के मैं अभी इस पे वीडियो बना दूंगा, आपके कमेंट लेकर के उनके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।